हैं दोस्तों। आज हम करते हैं मैथ 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स प्लस 2z बराबर 5, 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 को अभी विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है पेपर में, हर बार आता है पेपर में। इसे हल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं, पहले अवयव में लिख लेते हैं समीकरण को। एक्स का गुणांक क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 1, वाई इसमें है नहीं तो वाई का गुणांक कितना होगा 0, जेड का 2, एक्स का 3, वाई का 1, जेड का 1। ओके, दो बार समझा रहा हूँ। एक्स का गुणांक होता है जो कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, तो 1 एक्स, वाई का गुणांक क्या होगा 1, जेड का गुणांक 1, और ये ऐसे ही एक्स का गुणांक 1, इसमें वाई यानी दूसरे समीकरण में तो क्या होगा, वाई का गुणांक क्या आएगा 0, और जेड का 2। ऐसे ही एक्स का गुणांक 3, वाई का कितना है 1, और जेड का 1। यहाँ आएगा एक्स वाई जेड। ओके, अब ये कितना दिया है 6, 5, 12। इसे हम मान लेते हैं ए, ये होता है हमारा एक्स और ये बी। अगर हम इसे इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा इन्वर्स का ए इन्वर्स बी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स के लिए ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम स्टेप लेते तो क्या करना पड़ता है हमें, अगर कभी हमें ए इन्वर्स निकालना है तो पहले हम निकालते हैं सारणिक ए का मान, उसके बाद सहगुणनखंड उसके बाद ए डी जे ए यानी एडजॉइंट ए, ये होता है सी ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद फार्मूला लगाते हैं इन्वर्स का। ए इन्वर्स बराबर होता है 1 सारणिक ए डी जे ए इंटू ए डी जे ए। ओके, तो पहले हम क्या करने पड़ेगा, हमें सारणिक ए निकालना पड़ेगा। तो ए हमारा ये रहा, तो हम सारणिक ए का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना है, सारणिक में लिख लो इसे 1 1 3 1 0 1 1 2 1। ये होता है हमारा, पहला होता है प्लस माइनस प्लस। ओके, सारणिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसे उतारते हैं तो 1। अब जिस जोन से 1 जिसमें से उतारा है वो रो कॉलम खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा 0 की 1 में करेंगे और 2 की 1 में। तो 0 की 1 में की कितना आ गया 0, 2 एकम 2, फिर -1। उसके बाद ऐसे ही अब सेकंड रो सेकंड कॉलम ये होगी ना यहाँ सब 1, तो 1 की 1 में करी 1 और 3 की 2 में करी 6, तो 1 - 6 प्लस 1। तो अब ये लाइन हो जाएगी कितनी, 1 की 1 में 1 और 3 की 0 में 0। दो बार समझते हैं कैसे निकालने, सामने निकालूंगा मान। अब ये 1 उतारते हैं, जिस रो में से कॉलम में सकते हैं उसकी रो और कॉलम खत्म हो जाती है। पहले 1 की 0 में पहले याद रखना, पहले वापस आना है। 1 की 0 में करी 0 और 2 की 1 में करी 2। ऐसे अब क्या होता है -1। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो खत्म होगी। अब 1 ही कम 1, 2 तिया 6, तो 1 - 6। ऐसे ही प्लस के 1, 1 ही कम 1, 0 की 3 में करेंगे 0। अब 1, 0 में 2 जाएगा, कितना बचेगा -2, -1, 1 में 6 गए, -5 प्लस 1 में 0 गए 1। अब सोल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, माइनस के प्लस माइनस 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 सॉरी माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 प्लस 1 एकम 1। ये कितने हो गए -2 प्लस 5 एकम 5 और 1 6। तो क्या होगा, प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, 6 में 2 गए 4, क्या क्या बचेंगे प्लस के। तो सारणिक ए का मान कितना आ गया, सारणिक ए का मान कितना आ गया 4। अगर हमारा सारणिक ए 0 आता है याद रखना, तो उसका ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। कितना आएगा 0, तो ए इन्वर्स नहीं निकलता। ओके, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमें निकालने सहगुणनखंड यानी सी निकालना है। तो सहगुणनखंड लिख लेते हैं इसके। क्या होता है सी बराबर, सहगुणनखंड होते हैं CA11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33। नया तरीका बताता हूँ आपको इसका गुणन करने का। पहले हम क्या करते हैं, देखो पहले हम जो ए हमारा ए का मान था सारणी के था कितना था, अवयव है ये रहा, इसे हम लिख लेते हैं 1 1 3 1 0 1 1 2 1। हमने क्या करा, सारणी के उतार लिया। अब ये इसकी दो जो हमारी कॉलम है उन्हें रिपीट करते हैं 1 1 3 1 0 1। उसके बाद इसके दो रो दोबारा रिपीट करते हैं 1 1 1, इसे उतार लेंगे। ऐसे ही 1 0 2 1 0। ओके, अब क्या करते हैं, पहली कॉलम और पहली रो अलग कर लेंगे। अब जो ये बचा ये होता है हमारा A11, ये A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32, ये A33। कैसे किया, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। अब क्या करते हैं, ये होता है हमारा A11, तो निकाल लेते हैं। A11 कितना आएगा, 0 की 1 में करते पहले वापस आते हैं, 0 की 1 में करिए 0 माइनस 2 एकम 2 माइनस के, तो कितना आ गया माइनस के 2। अब A12 पहले लिख लेता हूँ, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इनका मान निकालना है। अब 1 2 पे 2 तिया 6, 1 एकम 1, तो 6 में से 1 गया 5, 1 एकम 1, 3 की 0 में करी -0, तो कितना आ गया 1, 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1, तो 1 में से 1 गया 0, 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3, तो 3 में से 1 गया माइनस के 2। ऐसे ही 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया 2, A31 2 एकम 2, 1 की 0 में करी 0 -0। ऐसे ही 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2, तो कितना आएगा, घटा के 2 आ जाएगा। ये है माइनस के 1, 1 की 0 में करेंगे 0 और 1 एकम 1, 0 में से 1 गया, क्या बच गया माइनस का 1। ये निकाल लिया हमने मान। अब इसके मान लिख लेते हैं। ओके, देखो जो हमारा सी आया इसके मान रख दो। A11 कितना आया -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। चिन्ह इसमें चिन्ह नहीं देखते, चिन्ह हमेशा ऑटोमेटिक सही आते हैं, चेंज नहीं करना पड़ता इसमें। A11 A12। तो दूसरा मेथड करते हैं हम, जो से हम करते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। A11 निकालते हैं, क्या करते हैं A1 यानी इसकी कॉलम और इसकी रो। कैसे निकालते हैं, अगर ऐसे निकालना हो तुम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हो, A11 A12 यानी जो पूछा है कौन सा निकालना है, हमें निकालना है A11 निकालना है। तो A11 यानी कॉलम का भी और रो की भी एक लाइन वो कर देंगे हम, इसकी इसमें गुना इसकी इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें चिन्ह देखने पड़ते हैं, इसमें चिन्ह देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ये आ गया हमारा। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा, सी ट्रांसपोर्ट। अब इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे, कितना आ गया -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। सी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारा रो है वो कॉलम हो जाता है, जो हमारा रो है उसे क्या में लिखते हैं कॉलम में, और जो कॉलम है उसे रो में। बात तो एक ही। अब लग निकालते हैं एम ए इनवर्स। तो फार्मूला क्या है इनवर्स का, ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए डी जे ए। इसका मान रख दो, कितना आ गया 1 सारणिक ए का मान कितना आया था, सारणिक ए का मान आया था हमारा 4, तो 1/4। ए डी जे का मान कितना है, ए डी जे का मान है -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1। ओके,
अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स बराबर क्या आया था हमारा ए इनवर्स बी। अब इनका मान रख देंगे। ए इनवर्स का मान कितना है हमारा 1/4 -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1। बी कितना था हमारा, बी था 6 5 12। अब गुना कर लेते हैं, कितना आएगा 1/4 बराबर इसकी गुना इसमें करेंगे, कितना आएगा 6 दूनी 12 मतलब इसका कॉलम इसकी रो, 6 दूनी या इसकी रो इसका कॉलम करते हैं हमेशा, तो कितना है 6, ये है 6 दूनी 12, माइनस के बीच में प्लस होता है, 0 की 5 में करी, 5 के 0 में 0, 2 12 दूनी 24 प्लस के 24। ऐसे ही यहाँ 5 संग 30, 2 पंजे 10 माइनस के 12 कम 12 माइनस के 12, 6 कम 6, 2 पंजे 10 12 कम 12। ओके, अब सोल्व कर लेते हैं इसे, कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/4 बराबर कितना आ गया हमारा 24 में 12 गए, 12 बचेंगे प्लस के, ऐसे ही 30 में से कितने हो गए 30 प्लस के हैं, 22 माइनस के, यानी कितने बचेंगे 8 प्लस के, और ये कितने हो गए 16 16 में 12 गए, ये बचेंगे आपके 4 प्लस के। अब क्या करते हैं 4 को डिवाइड कर देंगे साल से, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 3 4 दूनी 8 4 एकम 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा हमने क्या माना था इसे, ये मान आ गया एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आया हमारा कितना, एक्स का मान है 3 2 1। एक्स को क्या माना था हमने, आव्यूह में लेते हैं, कितना था एक्स वाई जेड बराबर कितना है 3 2 1। तो कंपेयर कर लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया 3, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 1। ओके, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट 8 नंबर का। अपने उत्तर की जांच करने के लिए आप किसी समीकरण में मान रख के सोल्व भी करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। जैसे कि पहले की इक्वेशन क्या आती है हमारी 1x + y + z बराबर 6। अगर हम मान रखते हैं, दोनों समीकरण इक्वल आती है बराबर, अगर इसका मान बराबर आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2, z का मान कितना है 1, तो कितना है 3 2 5 1 6 6 बराबर 6। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है पेपर में। ओके, दोबारा देखना चाहो दोबारा देख सकते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले में अगर हमें किसी का आव्यूह विधि से हल करना है तो पहले हम इसे आव्यूह में लिख लेंगे। ओके, उसके बाद ये होता है हमारा ए, इसे मानते हैं एक्स, इसे बी, तो एक्स बराबर इनका जाके इन्वर्स में हो जाएगा ए इन्वर्स बी। उसके बाद हमें ए इन्वर्स का मान निकालना है, खाली ए इन्वर्स भी पूछ लेता है 8 नंबर में। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम कैसे ए का मान निकालते हैं, उसके बाद सी निकालते हैं, सेकंड कर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ए निकालते हैं और सी ट्रांसपोर्ट निकालते हैं। उसके बाद ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है ये, उसके बाद फार्मूला रख के हम सोल्व कर लेते हैं।